दरख्वास्त के लिए यकसा कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना। तो लिहाजा इस फैसले में जब अली ज़फ़र साहब और बाबर अवान साहब ने कोर कमेटी को तफसीली तौर पे इस केस के साथ जुड़े कानूनी नुकात और उस फैसले में जो गैप्स हैं और फिर जो ओवरऑल जहाँ जहाँ वीकनेस थी प्रोसिक्यूशन पे या फैसले में या जो मुल्ज़म है, तो वो तमाम तफसीली उन नुक्तों को सामने रखते हुए एक्सप्लेन किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोर कमेटी को बताया कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो रियासत के सतून हैं और रियासत का मफाद जो है वो हर हाल में अहम और मुकद्दम है, और हमने अपने अदारों को तक़वियत देनी है, बाख्तियार बनाना है और कानून के साथ खड़ा होना है और आइन के साथ खड़ा होना है और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। तो लिहाजा लीगल टीम जो है इस हवाले से जो भी लाअमल होगा वो कमेटी को भी, कैबिनेट को भी और पार्टी को भी फर्दर इस फैसले के हवाले से तरजीहात को देखेगी और फिर एक हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सामने आएगा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो मीडिया में मलेशिया के हवाले से जो दौरा मुलतवी हुआ उसमें मुख्तलिफ़ तरह की क्या सराइयाँ भी चल रही थी, कुछ बहस भी चल रही थी, कुछ वहाँ ना जाने के हवाले से उम्मा के साथ जुड़े चैलेंजेस भी मीडिया चैनल्स की स्क्रीनों की जीनत बने हुए थे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और फॉरेन मिनिस्टर ने कोर कमेटी को तफसील से इसके साथ जुड़े तमाम जो महरकात थे और बैकग्राउंड थी उससे कोर कमेटी को आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान के जो इस वक्त रीजन के अंदर स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं, एक ओआईसी के अंदर, ओआईसी हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे उम्मा के 57 के करीब हमारे ममालिक जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उम्मा की यूनिटी जो है इस वक्त वो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तो पाकिस्तान मिल्लत इस्लामिया को यकजा करने का रोल प्ले करना चाहता है और उम्मा के मफाद और कॉमन काज के साथ यकजहती ओवरऑल उम्मा की बेहतरी और उम्मा में हम आहंगी पैदा करने के लिए कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। और मुख्तसर ये कि पाकिस्तान जो है वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनना चाहता है, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस वजह से उस दौरे के साथ जुड़े जो ये बताया गया कोर कमेटी को कि चूँकि महातर साहब का इससे पहले जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे तो 4 कॉन्फ्रेंस जो है वो केल में कर चुके हैं, कोलालमपुर में, उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया था और वो नॉन कमेंटल प्लेटफॉर्म से होती रही हैं। तो यूसी का तसलसल था, चूँकि वो गवर्नमेंट है तो उन्होंने इस ज़मर में पाकिस्तान को बुलाया। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है अपने भाइयों को इकट्ठा करने में अपना जो कलीदी रोल है वो अदा करेगा
और किसी जगह भी उम्मा का जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, बाहमी इत्तेहाद, यकजहती, उसको तक़वियत देने में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ चूँकि इलेक्शन कमीशन का एक ऐसा इशू जो पार्लियामेंट ने तय करना है और पार्लियामेंट कंसेंसस ना होने की वजह से मुसलसल वो इशू ताख़ीर का शिकार हो रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी पीटीआई और हुकूमत की तरफ से इत्तेहादियों के साथ मिलके बनाई है, उसको ये एक दफ़ा फिर टास्क दिया है कि वो स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ मिलके इस इशू को सेटल करने के लिए हतमी लाए अमल तय करें और मुतफिका किसी नाम पे कंसेंसस करके इस अदारे को फाल बनाने के लिए अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इस हवाले से चूंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका जमहूरियत के अंदर के दो जमातें बैठ के किसी एम्पायर का फैसला करें, ये आपके उन जमहूरी पैरामीटर्स की नफ़ी है। हमेशा रेगुलेटर जो होता है वो हैंड पिक नहीं होता, ना उसको बाय चॉइस जो है उसकी तैनाती होती है। उसकी तैनाती के हवाले से भी आइंदा के लिए को पार्लियामेंट के अंदर क्राइटेरिया जो है उस पर नज़रसानी हो, क्योंकि रेगुलेटर को मेरिट पे, क्वालिफिकेशन पे, ओवरऑल एक फेयर फ्री मैकेनिज्म से अपॉइंट होना चाहिए। और ये दो जमातों के का आपस में मिल बैठ के किसी इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करना जमहूरी रवैयों की भी और जमहूरी असास की नफ़ी है। लेकिन चूंकि ये एक स्ट्रक्चर बना, एक प्रैक्टिस हो रही थी, एक आपकी लीगल रिक्वायरमेंट थी, तो लिहाजा इस हवाले से भी बातचीत हो ताकि आइंदा के लिए इस अमल में भी आसानी हो और जमातों के या अफराद से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जो है वो एम्पावर हो। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट्री कमेटी को इस हवाले से भी हदायत दी कि आइंदा के लिए यानी वंस फॉर ऑल ये नहीं है कि पीटीआई हुकूमत में है और कोई और अपोजिशन में है, इस मसले को भी ज़ेर बहस लाया जाए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट्री कमेटी में कि इस अमल से छुटकारा पाने के लिए कानूनी और आईनी रास्ता क्या है आइंदा, उसके हवाले से भी हिकमत अमली तय हो। चूँकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज होता है बिटवीन द जुडिशरी एंड आपकी हुकूमत, वो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, तो कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि जो हमारा इंसाफ लायर विंग है, जो हमारे वकला हजरात है, जो रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ते रहे, जो मुसलसल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जदोजहद को आईनी और कानूनी पैरामीटर में तक़वियत देते रहे, उन पर मुश्तमिल एक फिलफौर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और चीफ ऑर्गेनाइजर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिल के जहाँ जहाँ लॉ ऑफिसर्स की अभी तक असामियाँ फिल नहीं हुई या उनकी कंट्रीब्यूशन या सर्विसेज जो है वो उस तरह से इफेक्टिवली एंगेज नहीं हो सकी, तो उसको रिव्यू किया जाए और एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि बेंच और बार्स के दरमियान जो हुकूमत का एक पुल है, जो लॉ ऑफिसर होता है, वो हुकूमत के
जितने पेंडिंग केसेस होते हैं मुख्तलिफ अदालतों में, वो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस होते हैं, और उसमें जहां फैसले ताखीर का शिकार होते हैं, उसमें एक केस आपके सामने फोरक्लोजर लॉ का है, जो अभी तक हाउसिंग के हवाले से हम मुंतज़िर हैं कि उस पर फैसला हो, जल्द उसकी अनाउंसमेंट हो, ताकि सस्ते घर बेघर अफराद को या जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुस्तहिक और नादार को घर देने का अमल है वो मुकम्मल हो। इसी तरह आपका सुई गैस के जो कंज्यूमर से, सुई गैस सारिफ से जो एक्स्ट्रा बिलिंग के जरिए पैसे लिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट उन सार्फिन को वापस करना चाहती है, लेकिन वो केसेस भी कोर्ट्स में हैं, तो उन पे स्पीडी डिसीजन हो ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। पार्टी के स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि पिछली कोर कमेटी मीटिंग में हदायत दी गई थी कि निचली सतह पे पार्टी की तंजीम साजी की जाए और लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले पार्टी की तंजीमें जो हैं वो पंचायत विलेज काउंसिल लेवल पे नॉमिनेशन हो और बाकायदा पार्टी का एक ढांचा जो मैच करता हो पार्टी के मंशूर के साथ, उसको प्लेस किया जाए। तो चीफ ऑर्गेनाइजर ने कोर कमेटी को अब तक की होने वाली जो पार्टी की स्ट्रक्चराइजेशन है उसके हवाले से आगाह किया। चूंकि एक अहम केस जो मीडिया में आज भी आया कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो रिलीफ लेना चाहते हैं, और अदालत ने वो ECL से नाम निकालने के हवाले से सब कमेटी और रिव्यू कमेटी जो कैबिनेट किया उसके पास ये भेजा है। तो एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और कोर कमेटी ने इस अज़म को दोहराया कि कानून से बालातर कोई नहीं और कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और किसी तरह भी मरियम नवाज की जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है उसको एज पर लॉ जो रिकमेंडेशंस सब कमेटी की आएंगी, हुकूमत उसके मुताबिक फैसला करेगी और ख्वाहिशात के ताबे कानून को आज़ाद करवाएंगे, और ख्वाहिशात और अरमानों में जकड़ा हुआ जो कानून है उसको इन तमाम प्रेशर से निकाल के यरगमाली से निजात दिला के हुकूमत जो है एक आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान का जो कानून है उसकी ताकत को मज़ीद ताकतवर बनाएगी। आखिर में चूंकि एक बहुत अहम वाक़या जो आप देख रहे हैं कि इंडिया ने सिटीज़न एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स की हैं और वहाँ टारगेट करके मुसलमानों को जिस तरह अजियत का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह नस्ल कुशी की जा रही है मुसलमानों की, कोर कमेटी ने हिंदुस्तान के इस मकरूह और स्याह अमल की शदीद अल्फाज से मजम्मत की और हिंदुस्तानी रियासत का ये भयानक चेहरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो दुनिया के सामने रखा है। स्विट्ज़रलैंड में जो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान ने किस तरह एक इंतहा पसंदी की सोच को
रियासत के लबादे में फिरदौस आशिकाबान इस वक्त कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रही हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता रोज़ के फैसले पर कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा इजलास में सबसे अहम इशू गुज़श्ता रोज़ का फैसला था। पाकिस्तान के इदारे रियासत के सतून हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्की मफाद हर हाल में मुकद्दम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसाफ के तकाज़ों को यकीनी बनाना है। अली ज़फ़र और बाबर अवान ने कोर कमेटी को फैसले के हवाले से ब्रीफिंग दी। बाबर अवान ने फैसले में खला और कानूनी सुकून से आगाह किया।